मेरी आज की वीडियो हमेशा की तरह मेरी सारी बहनों के लिए ना बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में आपके साथ अपनी वो सारी डेली रूटीन की हैबिट्स शेयर करूंगी जो मैं खुद डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ और इन हैबिट्स की वजह से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज और नीट क्लीन नज़र आता है। साथ ही मेरे किचन के काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, टाइम सेविंग हो जाती है, पैसों की भी बचत हो जाती है। और आई नो अभी रमज़ान आने में काफ़ी सारा टाइम है, लेकिन अगर आज से ही आप रमज़ान की बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगी ना, तो ट्रस्ट मी आपका पूरा रमज़ान बहुत सुकून से गुजरेगा। और जो हम पूरे रमज़ान में डीप क्लीनिंग करते हैं ना, और इबादत की बजाय घर के कामों में अपना सारा टाइम लगा देते हैं, उससे भी आपकी जो है ना बचत हो जाएगी। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना है। आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपने मेरी बातों को आज बहुत गौर से सुनना है, और ना ही सिर्फ सुनना है बल्कि उन्हें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि देखने से फ़ायदा नहीं होगा ना जब तक आप अमल नहीं करेंगी। और मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात और कोई भी ऐसी हैबिट नहीं बताऊंगी जिसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो। सारे ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ और ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आपकी डेली लाइफ में ना एक इम्प्रूवमेंट, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। हमेशा की तरह यहाँ है जी, सुबह का टाइम, सुबह नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा। हर टाइम ना ये सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसीलिए दिखा देती हूँ कि देखने से ना इंसान के अंदर एक मोटिवेशन आती है। जब हम किसी को कोई अच्छा काम करते हुए देखते हैं ना, तो हमारा भी दिल करने लगता है कि हम भी ये सब कुछ करें। तो बस नमाज के बाद मैं सोती नहीं हूँ। अक्सर जब मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो, मैं थकी हुई हूँ या कभी सुस्ती आ जाए तो सो जाती हूँ, वरना कोशिश करती हूँ कि मैं 6:15 या 6 बजे अगर उठी हूँ ना, तो उसके बाद मैं सोऊं नहीं, और जितने अपने घर के काम फटाफट से ख़त्म कर सकती हूँ ना, कर लूँ। क्योंकि सर्दियाँ हैं और दिन बहुत छोटे हैं, आप सबको ही पता है। इतनी जल्दी रात हो जाती है, समझ ही नहीं आता कि कब सुबह हुई है और पूरा दिन ना ख़त्म भी हो गया है। बस नाश्ता बनाने से फ्री होने के बाद मैंने घर के छोटे-मोटे से काम किए, यानी कि सारे खिलारे वगैरह समेटे। और यहाँ मैं आपके साथ एक हैबिट शेयर करूँ, अगर आपका किचन भी छोटा है ना, यानी कि आपकी शेल्फ़ बहुत छोटी है और हमेशा उसके ऊपर गंदे मैले बर्तन नज़र आ रहे होते हैं, तो आप इस तरह की एक बड़ी सारी बास्केट ले लें। ये आपको किसी भी डॉलर शॉप से 250 रुपीज़ की मिल जाएगी और काफ़ी मज़बूत है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आपके जो भी मैले बर्तन है ना, वो आप इस बास्केट में रखती रहें, और आपका जो किचन है ना, वो बिल्कुल भी मेसी नज़र नहीं आएगा। और अगर मेरी सारी बहनें चाहती हैं ना कि उनका जो बेडरूम है, किचन है, वो फैला हुआ ना लगे, ऑर्गेनाइज़ लगे, तो काम स्टार्ट करने से पहले जो भी चीज़ें फैली हुई होती हैं ना, चाहे वो बेडरूम हो या चाहे किचन हो, उन सारी चीज़ों को पहले समेटा करें और फिर सफाई का आगाज़ किया करें। मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग जो खिलारे होते हैं ना, जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, उनको समेटते नहीं हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रस्ट मी, आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, अगर आपके जो बेडरूम में बेडशीट है, यानी कि बेड के ऊपर बेडशीट है, वो ठीक नहीं है, आपके कमरे में जो खिलारे हैं, जो खाने के बर्तन पड़े हुए हैं, वो सिमटे हुए नहीं हैं, वो अपनी हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है ना, तो आप पूरा दिन सफाई करते रहें, वो लगेगा कि आपने कुछ किया हुआ ही नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डस्टिंग लाज़मी किया करें। मेरा तो फर्नीचर का कलर भी ऐसा है कि इस पे बहुत ज़्यादा ना जो डस्ट है वो नज़र आती है, तो मैं तो झाड़ू लगाने से पहले भी डस्टिंग करती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद भी करती हूँ। इसीलिए ना मेरा फर्नीचर माशाल्लाह, मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा शाइनी है, और इसका रीज़न ही यही है। चीज़ों का जितना ख़्याल रखेंगी ना, वो उतना ही लंबे अरसे के लिए चलेंगी। आप अगर हर चीज़ को उसके हाल पे छोड़ देंगी, और अगर आप हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा सफाई करेंगे और डस्टिंग बेचारी 1 हफ़्ते बाद करेंगी ना, तो बस फिर घर हमेशा गंदा ही नज़र आएगा। और साथ ही रमज़ान से पहले ना सबके घरों में डीप क्लीनिंग होती है, तो मेरी तो एक हैबिट है कि मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा, ये देखें आपको ये जो सारा कूड़ा नज़र आ रहा है ना, ये बेड के नीचे से निकला था। हम सामने-सामने से जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, लेकिन बेड के नीचे ना मट्टी और इस तरह के छोटे-मोटे कागज़ और रैपर्स इकट्ठे हो ही जाते हैं अगर आपके छोटे बच्चे हैं। तो हफ़्ते में 1 दफ़ा इस तरह लाज़मी किया करें कि बेड के नीचे से अच्छी से सफाई किया करें। और अगर आपके पास वो जो होता है मोप जो खड़े होके लगाती हैं, वो नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, इस तरह वाइपर के ऊपर अपना पोंछा लगाएँ। और ये फ़रनाइल, इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, और दूसरे जो फ़र्श पे जरासीम वगैरह होते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा बेड को नीचे से अच्छे से क्लीन करने के बाद ना, इस वाइपर की हेल्प से अच्छे से पोंछा लगाया करें। इस तरह जो आपका बेड के नीचे वाला एरिया है ना, कमरा तो साफ़ रहेगा ही, जो बेड के नीचे वाली जगह है ना, बेशक वो नज़र नहीं आती, लेकिन वो भी साफ़-सुथरी रहेगी। मैंने अक्सर देखा है कि बेड के नीचे इतना सारा गंद इकट्ठा हो जाता है, और कभी जब हम डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो जो हमारा काम बहुत जल्दी होने वाला होता है, वो इस सारे गंद की वजह से 1 से 2 घंटे पे चला जाता है। अगर इन डेली हैबिट्स को आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेंगे ना, तो ट्रस्ट में वो जो हम डीप क्लीनिंग पे इतना सारा टाइम लगाते हैं ना, एफर्ट लगाते हैं और थक जाते हैं, उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग की थी, और ये जो आपको मेडिसिन नज़र आ रही थी ना, ये मेरे मल्टी वाइटामिन हैं, इन्हें मैं सामने ही रखती हूँ ताकि मेरी नज़र इन पे पड़ती रहे। वरना हम औरतें हैं ना, घर का काम करने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि जो अपनी मल्टी वाइटामिन वगैरह है ना, अपनी मेडिसिन हैं, वो खाना भी भूल जाती हैं। तो आप भी अपने डॉक्टर
से कोई अच्छी सी मल्टीविटामिन लाजमी प्रिस्क्राइब कराएं ताकि आप हेल्दी रहें। और जो हमारे सर्दियों में स्पेशली कमर में दर्द, टांगों में दर्द, बॉडी पेन होता है ना, तो मल्टीविटामिन की हेल्प से आपके जो पेन है ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। घर के साथ साथ ना अपना ख्याल भी रखना है, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। और ये मैं सारी वो हैबिट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं डेली लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ, और मुझे इन हैबिट्स की वजह से बहुत फ़ायदा होता है। अब कहने को ये सारी चीज़ें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन इनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में शामिल करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और एक हैबिट जो आपने अपनी डेली रूटीन में लाजमी शामिल करनी है वो यही है कि साथ के साथ आप बर्तन वॉश किया करें, क्योंकि बर्तनों में इतनी बरकत है ना कि इंसान क्योंकि 3 टाइम खाना बनना है तो बर्तनों ने तो गंदा होना ही है। तो साथ के साथ कोशिश किया करें, जैसे ही कोई काम करके फ्री हुई है ना, तो पहले बर्तन वॉश कर लें। और इसके अलावा दिन में एक दफ़ा जो अपना स्टोव है, स्टोव के पीछे वाली वॉल है, और स्टोव को उठा के लाजमी क्लीनिंग किया करें, क्योंकि ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ हम औरतें पूरा दिन खाना बना रही होती हैं। कभी ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं, कभी कुछ गिर जाता है। तो इस तरह अगर डेली रूटीन में इन सारी चीज़ों को साफ़ करती रहेंगी ना, तो रमज़ान से पहले, ईद से पहले आपको डीप क्लीनिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी एक आदत है कि मैं जब भी किचन को साफ़ कर रही होती हूँ ना, तो वहाँ पर शेल्फ़ पे जो भी मैंने चीज़ें रखी होती हैं, रैक हो गए, ऑयल की बॉटल्स हो गई हैं, जो सामने आपको स्पून होल्डर वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है, मैं इन सारी चीज़ों को पहले हटाती हूँ और फिर गीले कपड़े से और उसके बाद खुश्क कपड़े से सारा काउंटर साफ़ करती हूँ। क्योंकि किचन में हम औरतों का सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो कभी कोई चीज़ गिर जाती है, कभी ऑयल गिर जाता है, कभी सालन गिर गया, कभी कुछ, और कोई चीज़ गिरे या ना गिरे, चूल्हे की गर्मी की वजह से ना किचन की जो शेल्फ़ है और ये जो कोने हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीज़ी हो जाती हैं। और इसके अलावा जब आप बर्तन वॉश कर लेती हैं ना, तो जिस चीज़ के अंदर आप अपने वो साबुन को रखती हैं, स्पंज को रखती हैं, उनको भी आपने लाजमी एक दफ़ा दिन में धो लेना है। ट्रस्ट मी, इन छोटी-छोटी हैबिट्स की वजह से ना आपका जो किचन है वो हमेशा साफ़-सुथरा और चमकता हुआ नज़र आएगा। हम अक्सर ना सारा काम कर लेते हैं, लेकिन इन छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, जब किचन में पड़ी हुई चीज़ें गंदी हैं ना, तो आपकी जो सफाई है वो नज़र आएगी ही नहीं। इसके अलावा सिंक में हम पूरा दिन गंदे मैले बर्तन धो रहे होते हैं, और अक्सर मेरी बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं, आप ही आपका सिंक इतना शाइन कैसे करता है? तो भाई इसका यही रीज़न है कि एक तो मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ, मैं सिंक को एक दफ़ा अच्छे से धोती हूँ, और उसके अलावा या तो एक सुबह के टाइम या फिर रात को सोने से पहले मैंने एक DIY लिक्विड बना के रखा हुआ है, जो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर भी किया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। उसकी हेल्प से ना मैं किचन का ये जो सिंक है वो अच्छे से क्लीन करती हूँ। पहले सारा वो लिक्विड स्प्रे करती हूँ, और फिर वो जो लोहे वाला स्पंज होता है ना, जिससे हम देगचियाँ वॉश करते हैं, उससे अच्छी तरह रगड़ के सिंक को एक दफ़ा दिन में लाज़मी धोया करें। इस तरह जो आपके सिंक की शाइन है ना वो हमेशा बरकरार रहेगी, और ऐसे लगेगा कि आपने जो सिंक है ना वो बिल्कुल न्यू लगवाया है। और इन सारी हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने का एक फ़ायदा ये होगा, जो हम ईद से पहले और स्पेशली हम रमज़ान से पहले अक्सर घरों में देखते हैं कि डीप क्लीनिंग होती है। भाई रमज़ान आता है कि अल्लाह ताला की हम इबादत कर सकें, रोज़े रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, लेकिन हम औरतों के घर के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे होते। तो मेरी वो सारी बहनें जो मुझे आज देख रही हैं ना, वो आज से अभी से अपनी एक हैबिट बना लें कि किचन की एक कोई ना कोई चीज़ आज से ही ना साफ़ करना स्टार्ट कर दें। इससे ये होगा कि अभी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम पड़ा है, जब तक रमज़ान आएगा ना, तो आपके किचन की पूरी ना डीप क्लीनिंग हो चुकी होगी। किचन की नहीं, किचन के साथ-साथ आपने बाकी जो घर है, अगर आपका पूरा एक अलग घर है, तो उसकी भी एक-एक चीज़ डेली साफ़ करने की आदत बना लें। जिस तरह कभी कर्टन्स धो लिए, कभी एक ड्रॉअर क्लीन कर लिया, कभी एक अलमारी क्लीन कर ली। और अगर किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो कोई भी एक-एक चीज़ डेली साथ में वॉश करती रहें, और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि रमज़ान में एक तो आपके ऊपर काम का बर्डन कम होगा, और आप अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है ना, वो इबादत के लिए निकाल सकेंगी बहुत ईज़िली। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं टमाटो को ना इस तरह ग्राइंड करके और इनको क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि जब मैं हांडी बना रही होती हूँ ना, तो मुझे फ़ौरन ना ही टमाटर को ग्राइंड करना पड़ता है, ना छीलना पड़ता है। बस फ़ौरन मैं फ्रिज से इन क्यूब्स को निकालती हूँ, हांडी में डालती हूँ, और मेरा जो खाना बनाने का टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा इन छोटी-छोटी हैबिट्स की वज़ह से रिड्यूस हो जाता है। और अगर आपके पास इस तरह की ये क्यूब वाली ट्रे नहीं है, तो आप किसी भी ना जो फ्लैट क्या कहते हैं थाल-नुमा कोई भी चीज़ होती है, उसके अंदर इस प्यूरी को डाल के फ्रीज़ कर लें, और उसके बाद ना इसको खुद किसी छुरी या डंडे की मदद से तोड़ के ना आप हांडी में यूज़ कर सकती हैं। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अब जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वो आपने ख़रीदनी है। फ़ज़ूल खर्ची करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह की क्यूब्स की ट्रे है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो खुद अपना दिमाग यूज़ करके ना कोई भी छोटे-मोटे जुगाड़ लगा लिया करें। हर चीज़ में ना पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं ना अक्सर जो टमाटर है ना, चाहे गर्मी हो या सर्दी में, उन्हें इस तरह फ्रीज़र के दरवाजे में स्टोर कर लेती हूँ, तो ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए ना ठीक रहते हैं, और इनके अंदर ना स्मेल भी नहीं आती है। वरना आप सबको पता है कि टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं तो अगर सर्दियाँ भी हो ना, तो इन्हें मैं फ्रिज में या बाहर नहीं रखती, इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ, और जब मुझे यूज़ करना होता है ना, तो मैं इन्हें बाहर निकालती हूँ, 5 मिनट पानी में डालती हूँ, और ये ईज़िली ना उसी टाइम यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं।
और आज ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए थे मैंने ना अपनी एक ग्राइंडर की मशीन को अच्छे से साफ़ नहीं किया था। वैसे तो मैं जब भी ना क्या कहते हैं खाना बनाने के लिए मसाला कोई भी ग्राइंड करती हूँ तो फ़ौरन इस पे कपड़ा मार के रखती हूँ। लेकिन हफ़्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा ना कोई भी पुराना टूथब्रश ले लें और उसके ऊपर कोई भी लिक्विड डिश वॉश या साबुन लगा के ना इसको अच्छे से क्लीन किया करें और फिर गीले कपड़े से और फिर ड्राई कपड़े से इस मशीन को अच्छे से साफ़ करके रखा करें। ये जो हमारी होम अप्लायंसेज़ होती हैं ना ये केयर माँगती हैं। अब इन्हें आप इसी तरह छोड़ देंगे ना तो आप 1 महीना इनको साफ़ ना करें, आप देखेंगे इनकी हालत ऐसी हो जाएगी, इनके ऊपर मक्खियों के वो निशान और ऑयल ग्रीस इतना जमा हो जाएगा कि फिर इन्हें क्लीन करना बहुत मसला बन जाएगा। और यहाँ पे ना मेरे किचन के एक कॉर्नर में ये रैक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं अपने बेसिक वो वाले मसाले रखती हूँ जो मुझे ज़्यादा रूटीन में नहीं चाहिए होते, जिस तरह मेथी दाना हो गया, कलौंजी हो गई, मीठा सोडा। तो मेरे ओवन के नीचे एक कॉर्नर है, वहाँ पर मैंने ये रैक रखा हुआ है और इस रैक के ऊपर मैंने अपना ग्राइंडर सेट किया हुआ है। तो मैंने सोचा था कि रमज़ान की क्लीनिंग ना इसी कॉर्नर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये बहुत छोटी सी हैबिट है और इसको करने में मुझे हार्डली कोई 5 मिनट लगे थे, लेकिन अभी रमज़ान आने में 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो मैं रोज़ अपने किचन की एक-एक चीज़ इस तरह से क्लीन करती जाऊँगी और व्लॉग्स में आपको दिखाती जाऊँगी। तो मेरी वो सारी बहनें जो ये रमज़ान की क्लीनिंग वाला चैलेंज मेरे साथ करना चाहती हैं ना, वो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आप इस तरह आज से ही क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दें। और ट्रस्ट मी, जब रमज़ान आएगा ना तो आपको वो जो डीप क्लीनिंग पे इतनी ज़्यादा एफ़र्ट, मेहनत और टाइम लगाना पड़ेगा ना, उससे आपकी बहुत आसानी से बचत हो जाएगी। अब इस रैक को क्लीन करने में हार्डली कोई मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे और वैसे ये इतना गंदा था भी नहीं। लेकिन चलें, चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि तभी धोना है, तभी साफ़ करना है जब वो बहुत गंदी हो जाएँगी। अगर इन चीज़ों को, सारी किचन की चीज़ों को डेली रूटीन में कोई 1 से 2 मिनट लगा के आप साफ़ करने की हैबिट बना लेंगी ना, तो ट्रस्ट मी, आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा चमकता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पर कोई मुझे कहेगा कि यार इतनी मेहनत कौन करे, इतनी सफाई सुथराई किसने देखनी होती है। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जब आप साफ़ जगह पे, नीट क्लीन जगह पे खाना बनाती हैं तो एक तो आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपके किचन में मक्खियाँ नहीं आती हैं, चींटियाँ नहीं आती हैं, और दूसरा इससे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जब आपका घर साफ़ है, आपका किचन साफ़ है, आपका बेडरूम क्लीन है ना, तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहता है। आप एक दफ़ा ये काम करके देखिएगा और आप फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना सुकून मिलेगा। और अगर वीडियो देखते-देखते आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आई नो आप लोग वीडियो में इतना खो गए होंगे कि फिर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो अभी रुकिए, ठहरिए, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, मुझे बताएं आपको मेरी बातें, मेरी वीडियोज़ से कितनी हेल्प मिलती है, मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। और अगर चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन होता है, उसको लाजमी दबाते जाइएगा। ट्रस्ट मी, जब आप लोग मेरी वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं ना, मेरी एक मोटिवेशन यही है कि जब आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, बेशक मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन अभी तक ना मुझे अर्निंग आना स्टार्ट नहीं हुई है। अर्निंग के लिए अभी बहुत बहुत सारे व्यूज़ की ना ज़रूरत है मुझे आपकी। और अक्सर मैं इतनी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन फिर आप लोगों के कमेंट्स देख के, आप लोगों को जो मुझे इतनी दुआएँ दे रहे होते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, बस उन कमेंट्स को देख के मुझे इतनी मोटिवेशन आ जाती है। इसीलिए हार्डली कोई आधा मिनट लगता है आपका कमेंट करने में। तो प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें, मुझे आपके फीडबैक की ना बड़ी ज़रूरत होती है। और बस आज मैंने सारा दिन घर के नॉर्मल रूटीन के काम किए जो हम सारी औरतें करती हैं, और रमज़ान की तैयारी मैंने इस कॉर्नर की सफाई से स्टार्ट की थी। मैंने आज एक रैक क्लीन कर लिया था। इंशाल्लाह मैं रोज़ किचन की एक एक चीज़ क्लीन करती रहूँगी और आपको व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी। पूरा दिन घर के कामों में गुजर गया था और रात हो गई थी, और कमरे की लाइट इसलिए ऑफ़ है क्योंकि मेरी बेटी सो रही थी। तो बस यहाँ मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी। और एक और बहुत ज़रूरी बात, दिन भर में जो सारे काम है ना वो होते रहते हैं, लेकिन आपने नमाज़ टाइम पे लाजमी पढ़नी है, चाहे आप जितने मर्जी थके हुए हों। क्योंकि हम दुनिया के लिए सारा टाइम निकाल लेते हैं, अल्लाह ताला के लिए जब टाइम निकालने की बारी आती है ना तो हम कहते हैं यार थके हुए हैं। तो आपने ये हरगिज़ नहीं कहना और नमाज लाजमी पढ़ के सोना है, बल्कि दिन की जो 5 नमाज़ें हैं ना उन्हें टाइमली लाजमी पढ़ना है। आने वाले व्लॉग्स में ना मैं अपनी रमज़ान की पूरी प्रिपरेशन आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। व्लॉग कैसा लगा है मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।